लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खत्ता में एक व्यक्ति को एक सूदखोर से कर्ज लेना इतना महंगा पड़ा कि सूदखोरों ने उसे अपनी जान तक देने पर मजबूर कर दिया। इसी के चलते पीड़ित ने सूदखोरों से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे गंभीर हालत में हल्द्वानी के सुशील तिवारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने पूरी सच्चाई का जिक्र किया है। वहीं पीड़ित की पत्नी ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताते चले कि बिंदु खत्ता के विकासपुरी द्वितीय खैरानी निवासी दीपा रावत पत्नी प्रबल रावत ने कहा कि उसके पति प्रबल रावत ने लगभग 3 वर्ष पूर्व निजी परेशानियों के चलते 1 लाख रुपया अपने पड़ोसी नवीन सिंह दानू से ब्याज पर लिया था। उसने बताया कि 3 महीने बाद उसके पति ने खुद का अपना एलपी ट्रक नवीन दानू को बेच दिया। कुछ समय बाद उसके पति ने अपनी जमीन नवीन को बेच दी, जिसके एवज 2 लाख रुपए बयाना नवीन से ले लिया था। बाद में उसके पति ने नवीन का पूरा हिसाब कर दिया था, परंतु इसके बावजूद भी आरोपी नवीन दानू उनके पति को बार बार परेशान करते हुए और पैसा एवं ब्याज देने की डिमांड कर रहा था, जिसे तंग आकर उसके पति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, जिसे गंभीर हालत में हल्द्वानी के सुशील तिवारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उसने कोतवाली पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लाल कुआं से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। रहने वाली है, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि कुछ लोगों से उन्होंने पैसे लिए थे। उनके द्वारा लगातार उन पर दबाव बनाया गया, जिस दबाव के कारण उनके पति प्रबल रावत उनके द्वारा पॉइजन खा लिया गया। हालांकि समय पर उनको अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत अभी नॉर्मल है। तो इस शिकायत की पूरी स्तर से जाँच की जा रही है और जो भी इसमें पाया जाएगा उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा ये शिकायत की जा रही है कि उन्होंने किसी से पैसे लिए थे और जो पैसे देने वाले लोग थे फिर उनके द्वारा ब्याज को लेकर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया, जिसके चलते उन्हें उस दबाव के अंदर उन्होंने जहर खाया। तो इसकी जांच पड़ताल पुलिस स्तर से चल रही है। संबंधित मामला है जमीन लेन देन वाला। वो क्या कहते हैं, हम जमीन लेने गए थे उनके पास। वो क्या कहते हैं, उनने कहा मतलब हमारा सौदा हो गया था उनसे, जमीन का जो भी था 2-3 बीघे का। तो उसमें हमने बयान दिया उनको 2 लाख रुपये। तो क्या कहते हैं, हमसे सौदा करने के बाद उन लोगों ने हमारे पीठ पीछे जो भी है हमसे ये कहा कि हम ज़मीन नहीं बेच रहे हैं। फिर हम जो कुछ दिन बाद गए तो उन्होंने कहा हम ज़मीन नहीं बेच रहे हैं, हम क्या खाएंगे, ये वसूली बात करी। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर हमारे पैसा दे देना। उन्होंने कहा जब होंगे तब देंगे। लेकिन जब हम 10-15 दिन बाद फिर उनके पास गए तो वहाँ बाउंड्री होती, रोड पड़ी थी। तो हमने कहा ज़मीन का क्या होगा। तो उन्होंने कहा यार इन्हें किसी और से सौदा, हमारे पीठ पीछे इसलिए सौदा कर लिया था ज़मीन का। तो हमने कहा ठीक है, तुमने किसी और से सौदा कर लिया तो हमारा जो बयान है वो पैसा वापस दे दो। तो उन्होंने कहा जब होंगे देंगे वाली बात करी। तो फिर कल इसी मामले में हम लोग जब उनके घर को जा रहे थे तो रास्ते में थे, तो क्या कहते हैं, हम घर पे भी नहीं गए थे। हमने कुछ गांव के लोगों को बुलाया था, पंचायत को जो भी है, क्या कहते हैं बुजुर्ग लोगों को, क्या कहते हैं मतलब इस मामले को करने के लिए। तो ये आए नहीं थे। तो उसके बाद क्या कहते हैं ये लोग ये रोड में आके कुछ फ़ोन करके बुला रहे थे हमें। तो हमने कहा नहीं आ रहे भैया, आ जाएंगे हम थोड़ी देर में, तो जो भी है बुजुर्ग लोग आ जाएंगे, उसके बाद बात कर लेंगे। तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, हम उसके बाद वहाँ पर आए खड़े थे तो ये हल्ला करने लगे। तो हम वहाँ से चले गए थे। कुछ देर बाद बंदे ने मेरे ख्याल से जो भी है मतलब फिनाइल जो भी खाया, तो उसके बाद कहने लगे कि सुसाइड कर रहे हैं, ये वाली बात हुई। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं हम घर को आ गए थे। जब हमको बाद में पता चला शाम को, क्या कहते हैं यार ऐसा कर दिया करके, तो हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब इनने ब्लैकमेलिंग जो भी करा, हमें मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करके, मतलब बहुत निराधार हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं बंदा। ये निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। मतलब कोतवाली जो भी है इससे कहना चाह रहे हैं कि मतलब निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए इसमें। क्या मामला है पूरा? मामला ये है, ये चेक मांग रही थी वैसे, और 2 लाख रुपया वो सती ने दिया। बैंक में उस फोटो भी खिंचा रखी है, जब पैसे लिया है मैं फोटो खिंचा रखी है और फोटो उसी के पास है। और 2 लाख रुपया उसको दे दिया, 2.5 लाख रुपया दे दिया। 1000 रुपये? हाँ ब्याज दिया है। आप क्या कह रहे हैं वो? हाँ वो कह रहे हैं दी मेरे को दिया नहीं पैसा। से और क्या करना है, न्याय से। क्या हुआ कि नवीन दानू और पुरन दानू कम से कम 10-15 लड़के लेके आया था और वो मेरे भतीजे का नाम पता नहीं ज़मीन का था या क्या था। उनका पहले से खाना पीना और सब चीज़ एक साथ था पुरन दानू का। ये कई सालों से ऐसे रहते थे जैसे कि ये सके भाई हो।
तो उस टाइम का हो सकता है कि परवल का कोई चेक उसके पास है। फिर इनकी ज़मीन की या परवल सिंह की हालत इस टाइप है, इस टाइम मनोस्थिति ऐसी है कि ना वो उसकी समझ में कुछ आता है, क्या करता है क्या नहीं करता उसको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि वो एक नशे का आदी हो रखा है। ये जहरीला पदार्थ खाया तो वो मेरे को पता नहीं क्या खाया है। जब उनके घरवाले उसकी बीवी मेरे पास आई कि चाचा इसने कुछ पी लिया, मैं तुरंत ही उसके बाद पुलिस को भी सूचना की और 108 बुलाई और उसको सुशीला में एडमिट किया है। अभी भी एडमिट ही है वो, स्थिति अभी ठीक ठाक। उसने कोई ज़मीन के संबंध में इनकी बात हुई थी, बोला वो क्लियर ये है कि ज़मीन इसने परवल सिंह ने पहले इसको बेची थी, बोला नवीन को, बाद में इसने बयाना वगैरह सब चीज़ वापस ले लिया। लेकिन परवल सिंह से ये गलती हुई कि इसने जो है उससे कोई लिखित प्रूफ नहीं ले पाया है और पैसे उसने बोला 2 लाख रुपए दिए थे, उसके 2.5 लाख रुपए वो दे चुके हैं। 3 आदमी जो उसके साथ थे वो भी यही बात बोल रहे हैं, 2 आदमी परवल सिंह के। पुलिस आज आई तो वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और तुम्हारी कोई सुनाई नहीं होगी, क्या होगा कैसे होगा ये, तुम या तो प्रूफ दिखाओ। अब प्रूफ का कारण ये है सर, इन्होंने किसी से उसी टाइम 2 लाख रुपए कैश लिए हैं किसी दूसरे आदमी से, उसके पास उस 2 लाख का जो है पूरा प्रूफ है, एविडेंस है और उसके बोला मोबाइल में पूरा उसने रिकॉर्ड किए हैं कि 2 लाख रुपए तो मैं दे रहा हूँ। उसकी माँ को दिए हैं, उसने उसकी माँ ने उसको दिए हैं, लेकिन इनको देते समय उसके पास जो है कोई एविडेंस वो नहीं बना पाया। क्या मांग करते हैं? नाम दीपा रावत है, मेरा नाम दीपा रावत है। पुलिस आई थी पर उन्होंने कहा कि सबूत क्या है आप पे, तब कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी आपके खिलाफ। उसके खिलाफ सबूत है। क्या बताएं? मामला 2 लाख का था, उन्होंने हमें 2 लाख रुपए दिए थे, वो आप उसकी दुगनी कीमत मांग रहा है। हमने उसको 2.5 लाख रुपए वापस कर दिए हैं ब्याज सहित। अब वो कह रहा है हमें पैसे वापस नहीं किए हैं और आप 4 लाख रुपए दो या नहीं तो हमारी ज़मीन खाली करो। भाई दबाव दे रहा था, रोज़ फ़ोन कर रहा था, ब्लैकमेल। कल लड़के लेके भी आया था यहाँ, ठीक है, पूरन दानू, नवीन दानू और उसके साथ वाले थे। क्या हाँ, लगता तो वही उनके साथ में ही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हमारे सर तो नहीं कर रही, हमारे से तो यही कह रही कि सबूत लाओ, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो पैसे लिए थे ब्याज पे लिया था? हाँ, ब्याज सहित लिया था उन्होंने हमसे। कितने ब्याज लिया था? 20,000 रुपये। सब निराधार हैं, उसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। इसमें सब ब्लैकमेलिंग वाला मैटर है। इसमें मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, मैंने जो भी काम करें बिल्कुल साफ करें। मैंने इससे 3 बीघा ज़मीन 11 लाख रुपए बीघा के हिसाब से ज़मीन खरीदी थी, जिसके एवज में मैंने इसको 2 लाख रुपए बतौर बयाना, जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग साक्ष्य है, इनकी माताजी भी बैठी थी साथ में, तो वो मैंने इनको दिए हैं 17 तारीख को, दीपावली से पहले। उस दिन जो बात हुई थी कि इन्होंने बोला हम दीपावली के बाद अपनी ज़मीन खाली करके आपको दे देंगे, और उस टाइम पे मैं इनको जो रकम निर्धारित हुई थी 1 महीने के अंदर वो दे दूंगा। उसके बाद फिर मैं दीपावली के बाद इनके पास गया तो ये कहने लगे कि अब हम ज़मीन नहीं बेच रहे हैं। तो मैंने कहा यार आपने हमारा जब पैसा पकड़ते समय तो आपने उसमें सोचना चाहिए। मैंने सभी घर वालों को बुला के उनसे पूछ के मैंने सौदा किया था, और मेरे पास बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग भी है। जब पैसे लेते समय उनकी माताजी, देखा जाता है ये जो आरोप लगाया है बिल्कुल निराधार हैं, इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। अगर ये जो चेक वाली बात बोल रहे हैं, अगर इनका चेक मेरे पास होता तो मैं इनके पीछे क्यों पड़ा रहता, मैं सीधे कोर्ट अपने वो अकाउंट में चेक लगा के कोर्ट केस करता चेक से। इसमें तो बिल्कुल भी सत्यता नहीं है, तो बिल्कुल झूठ है। मैंने दबाव बनाया ही नहीं है, मैं कभी इनके घर गया ही नहीं हूँ। जब इन्होंने मेरा सौदा कैंसिल करा था उस टाइम पे गया था, तो इन्होंने बोला मेरे को टाइम दो, मेरे को पैसे जब होंगे मैं दे दूंगा। तो मेरे को बाद में पता चला कि इन्होंने किसी और को ज़मीन बेच दी है। समझी साजिश के तहत बोल रहे हैं, और इन्होंने मुझसे करीब 10-15 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनको पैसा मिला है, तब जाके इन्होंने मेरा सौदा कैंसिल कराया है। शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उसको सज़ा मिले, क्योंकि ये जो इनका लड़का है ये इसमें को चरस का सेवन करता है। इसने पहले भी ये सुसाइड वाले केस करे हुए हैं।